दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। सुगंधित श्वेत चावल जमीन पर पड़ा देखते ही मैना के मुंह में पानी आ गया। मैना ने देखा कि वह इंसान दूर चला जा रहा है और पेड़ों में से कहीं निकलकर जा चुका है। सभी और सन्नाटा था। मैना नीचे उतरती इससे पहले ही मधुर आवाज करते हुए तोता तने के पास आकर बैठ गया। तोते को देखते ही मैना ने मुंह बना लिया और दोनों पैरों से दूर खिसक गई। तोता भी दो पैरों से उचकते हुए मैना के पास आया तो मैना और दूर जाने लगी। तोते ने अपने साथ लाई हुई हरी मिर्ची को वहीं तने पर रख दिया और नीचे देखा तो चावल पड़े हुए थे। तोता समझ गया। उसने मैना को समझाया, पता है जंगल में पक्षियों की संख्या क्यों कम हो रही है? क्योंकि शिकारी लालच देकर पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रहे हैं। ये शिकारी पक्षियों को पकड़कर महानगरों में ले जाते हैं, जहाँ की प्रदूषित वायु में पक्षी कुछ दिन में ही दम तोड़ देते हैं। फिर अपने परिश्रम से पेट भरने का मजा ही अलग है। मैना को तोते की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसके मन में तो बैठे बैठे आराम से खाने की आदत पड़ गई थी। मैना को लगा, हो ना हो वह आदमी परोपकारी है और उसके लिए ही वह अनाज यहाँ फेंक कर जाता है, नहीं तो इतनी तरह तरह का अनाज लेकर क्यों आता। तोते ने मैना को सावधान करना चाहा तो मैना फुदकते हुए पेड़ के सबसे ऊपर वाले तने पर जा बैठी। तोता जब वहां मनाने पहुंचा तो दोनों में झगड़ा हो गया। कभी मैना अपनी चोंच से तोते के पंखों को नोचती, कभी तोता अपनी चोंच और पैरों से मैना पर हमला करता। पूरे पेड़ पर चहलकदमी करते, शोर मचाते हुए आखिरकार दोनों जमीन पर आ गिरे। जब तक मैना के मुंह में चावल नहीं चले गए वह चुप नहीं हुए। शाम को दोनों फिर पेड़ के मोटे तने में जाकर सो गए। मैना ने तोते से कहा, यदि बिना परिश्रम के यही मिल रहा है तो तुम्हें इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है? तोते ने कहा, तुम समझ नहीं रही हो, खाने के लिए सुरक्षित जगह भी देखना जरूरी है। फिर पता नहीं ये कौन है जो यहाँ अनाज डालकर जा रहा है, उसकी मंशा क्या है? मैना ने कहा, यदि वह शिकारी होता तो उसके पास जाल होता, पिंजरा होता, कुछ औजार होते। वह तो झोली में अनाज लेकर आता है और अनाज बिखेर कर चला जाता है। वह कई और जगह भी अनाज बांटकर जाता है। मैं स्वयं कई दिनों से देख रही हूँ। महानगरों में भी तो सेवाभावी व्यक्ति पक्षियों के लिए दाना पानी रखते हैं, वैसे ही ये इंसान भी सेवा भाव से हमारी सहायता कर रहा है। तोते ने कहा, देखो जब से वह इंसान अनाज देकर जा रहा है तब से तुम्हारा व्यवहार ही बदल गया है। ना तुम्हें मेरा परिश्रम दिखाई देता है, ना ही मेरे द्वारा लाई हुई चीज पसंद आती है। मैना ने कहा, ठीक है तो सुबह तुम कहीं नहीं जाओगे, पहले स्वयं ही उसे देख लेना। तोते ने कहा, यदि वह नहीं आया तो हम क्या खाएंगे? फिर बारिश भी तो कभी भी हो सकती है। हमें अनाज की व्यवस्था पहले से करके रखना होगा। तुम तो बीमार हो ही, कहीं मुझे भी लू लग गई तो क्या होगा? बहस बढ़ती गई। आखिरकार तोते को लगा कि उलझने से कोई मतलब नहीं, जैसा मैना कह रही है वैसा ही करके देखते हैं। अगले दिन सूरज निकल आया। तोता कहीं नहीं गया। दोपहर होने से पहले वह इंसान फिर उसी रास्ते से आया और पेड़ के नीचे मुट्ठी भर अनाज डालता हुआ आगे निकल गया। तोते ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आगे बढ़ते हुए उस इंसान का पीछा किया। इंसान आगे बढ़ता गया और तोता इस पेड़ से उस पेड़ पर बढ़ता गया। फिर ऐसा स्थान भी आया जहां दूर दूर तक पेड़ नहीं थे। तोते ने नजरें दौड़ाई। सूरज सिर पर था, प्यास भी लगाई थी, उसे दूर तक उड़ना था। वह इंसान पर नजर जमाए हुए था। पेड़ के पास लगे तारों के सहारे तोता इंसान की झुग्गी तक पहुंच गया।
वहां उसने देखा कई पक्षी पिंजरे में बंद हैं। तोता काफी थक चुका था, भूख भी लगी थी। वह मैना के व्यवहार से भी दुखी था, इसलिए तुरंत वहां से लौट आया। तोते ने मैना को सारी बात कह सुनाई, पर मैना को लगा कि तोता झूठ बोल रहा है। अगले दिन तोता अपनी मैना को समझाते हुए अनाज लेने चला गया। तोते को लगा कि अब मैना मान गई होगी, लेकिन जब तोता चला गया तो वह फिर उसी इंसान का इंतजार करने लगी। वह अनुमान लगाने लगी कि आज इंसान उसकी पसंद का कौन सा अनाज लेकर आएगा। यदि हरी दाल लाया तो समझूंगी कि इंसान ने मुझे देख लिया है। यदि लाल दाल लाया तो समझूंगी कि इंसान मुझे पसंद करने लगा है। बहुत देर तक ख्यालों में मैना खोई रही। इंसान नहीं आया। मैना निराश हो गई। उसे लगा जरूर तोते ने कुछ किया होगा। उसे तोते की सलाह समझाई चुभने लगी थी। उस दिन मैना ने कुछ नहीं खाया। मैना को लगा अब वह पहले से काफी अच्छी हो गई है, इसलिए वह पेड़ को भी छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन मनपसंद अनाज के कारण वह रुकी रही। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। तीसरे दिन इंसान फिर आया। इस बार वह 5 तरह के अनाज और दालें भी अपने साथ लाया था। जब इंसान चला गया तो उसने शोर मचाकर सारे पंछियों को नीचे बुला लिया और सबने जी भरकर अनाज दालें खाई। इंसान को एकाएक इतने सारे पक्षियों की आवाज सुनाई दी तो वह घूमकर चुपके से पेड़ के पास गया और कमर में बांध कर रखा जाल पंछियों के ऊपर फेंक दिया। कुछ पक्षी तो सतर्क थे, वह तो वापस पेड़ पर आ गए, लेकिन कुछ पक्षी जाल में फंसे हुए ही कलरव करते रह गए। इंसान सारे पक्षियों को लेकर बढ़ता जा रहा था। इंसान की पीठ पर लदी मैना अपने हरे भरे वृक्ष के घर को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देख रही थी। वह तोते को जोर जोर से आवाज लगाने लगी। कुछ देर बाद पेड़ पर तोता आया तो पेड़ पर बहुत शांति देखकर घबरा गया। उसने मैना को खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। उसने जमीन पर देखा। प्रतिदिन की अपेक्षा आज अधिक अनाज दालें थी। तोते को समझते देर नहीं लगी। वह शिकारी के डेरे पर पहुंच गया। देखा मैना कई पक्षियों के साथ जाल में फंसी है। मैना ने तोते को देखा और बचाने की गुहार लगाई। तोता वहीं तार पर बैठा रहा। रात में उसने जाल काटने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। कुछ और लोग डेरे पर आ चुके थे। तोते ने देखा जाल में से पक्षियों को निकालकर पिंजरे में भरा जा रहा है। पिंजरे एक गाड़ी में लादे जा रहे हैं। मैना अब तोते से बहुत दूर जा चुकी थी। तोता कुछ दूर तक तो उड़ता रहा, फिर गाड़ी पर ही आकर बैठ गया। सुबह होते होते गाड़ी बहुत बड़े पक्षी बाजार में पहुंच गई। तोते ने ऊपर की ओर देखा और एक पेड़ पर जा बैठा। बाजार में कई ग्राहक थे जो पिंजरा सहित पक्षियों को खरीद रहे थे। एक कार में से एक महिला उतरी और उसने मैना वाला सुनहरा पिंजरा खरीद लिया। तोते ने देखा तो कार का पीछा किया। वह महिला उस मैना को एक बड़े से बंगले में ले गई और वहां छत के नीचे पिंजरा टांग दिया। बंगले में छोटा सा बगीचा भी था। तोता वहीं छिप गया। तोते ने देखा मैना को खाने पीने की सभी चीजें पिंजरे में ही दी जा रही हैं। महिला और उसके बच्चे बहुत खुश होकर मैना से बातें कर रहे हैं। रात में जब सब सो गए तो तोता मैना के पास पहुंचा। मैना अपने आप को बंद पिंजरे में देखकर सिसक उठी, जैसे कह रही हो मुझे यहाँ से ले चलो। तोते को भी रोना आया, लेकिन वह कुछ कर ना सका। तोते ने मैना को देखा जैसे कह रहा हो मिलने आता रहूंगा। उसने मैना से कहा तुम भी तो यही चाहती थी। इसी बीच घर में कुछ आहट हुई तो तोता उड़ने को पंख फैलाने लगा। मैना ने रोका और कहा अब जब कभी भी अनाज ना मिले तो ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं, मेरे पास आ जाना। तोते ने एकटक मैना की ओर देखा और फिर अपने सर को सीधा कर लिया। बोला परतंत्र बने रहकर खाने से अच्छा परिश्रम करना है। यह कहते हुए तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए और दूर गगन में उड़ चला। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।